Yes, Bill, now you are welcome YouTube channel English by Tinku sir. I am Tinku कुमार मंडल। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि सब आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ भी रहिए। आज का क्लास काफ़ी हेल्पफुल, बहुत इम्पोर्टेंट और मज़ेदार क्लास है। गुड मैनर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में गुड मैनर्स होना चाहिए। बात बात पर ये करते हैं, क्या करते चाहें प्लीज़। देखिए सब कुछ वर्ड तो शिष्टाचार में क्या है, जैसे हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी भाषा पर बात के साथ जी लगाने के रिवाज नहीं है, लेकिन या तो फिर आप जैसे कि आदर्शसूचक शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक है ना। तो हम क्या कहें कि प्रथा नहीं है, इसलिए हिंदी भाषा लोगों को ये सुना हो गया है कि अंग्रेजी रुख ही भाषा है, राइट। तो क्योंकि ये इसमें बातचीत में तुम कहते हैं, आप कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ यही वर्ड होता है, सिर्फ यू में ही तुम आप हो जाती है। लेकिन यदि बड़े को हम तुम कहें तो ये गलत हो जाएगी, राइट। तो लेकिन वास्तव में ऐसा बात नहीं है कि अंग्रेजी भाषा में आप और ये शब्दों नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जाति की प्रथा है, राइट। तो क्या है, तो अंग्रेजी जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है, अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द है। तो आइए देखते हैं, अंत तक देखिए, बहुत ही मज़ेदार और सीखने का बहुत तरीका है, अच्छा तरीका है। देखिए प्लीज़ वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वर्ड जो है ना बहुत शिष्टाचार होते हैं, राइट। तो क्या कहते हैं, प्लीज़ गिव मी वाटर, प्लीज़ गिव मी योर पेन। हर चीज़ में प्लीज़ लगाना चाहिए, राइट। जैसे कहते हैं प्लीज़, तो प्लीज़ अब गिव मी पेन, प्लीज़ मोबाइल, ये कहाँ कहाँ प्रयोग करना चाहिए। तो हर चीज़ में प्लीज़ ना प्लीज़ प्रयोग करना ही चाहिए, राइट। थैंक्स, धन्यवाद, थैंक यू, कोई थैंक यू कहते हैं, कोई कहते हैं थैंक यू सो मच, जैसे यहाँ पर दिखा है ना, थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई काम आपको करा दिया है, किसी ने हेल्प कर दिया है, तो आप उसे तुरंत थैंक यू कहिए, या थैंक यू सो मच। यदि अधिक प्रकट करना चाहते हैं, अधिक से और अच्छा धन्यवाद देना चाहते हैं, तो थैंक यू सो मच, राइट। वेलकम, स्वागत। तो वेलकम, कुछ देना आप चाहते हैं, कुछ कोई मांगने आते हैं, तो क्या कहते हैं, आप देने चाहते हैं, तो वेलकम। तो वेलकम कहाँ प्रयोग करना चाहिए, यस यू आर वेलकम, ये भी प्रयोग करना चाहिए, राइट। काइंडली, दयालु, कृपा, अलो मी, मुझे अवसर दे। जैसे कहते हैं मुझे देखने का अवसर दीजिए, हाँ, लेट मी सी, अलो मी टू से, मुझे कहने का अवसर दे ताकि मैं कुछ कहूँ, अलो मी टू से, राइट। सारी, खेद, माफ करना। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है आफ्टर यू, पहले आप। जैसे कोई वृद्ध महिला या वृद्ध पुरुष या बड़े कोई रास्ता देना चाहते हैं, तो पहले इंग्लिश में क्या कर देते हैं, पहले आप, फर्स्ट यू। तो फर्स्ट यू इंग्लिश में शिष्टाचार नहीं होता है, ये रॉन्ग है, ये अभद्र कहलाएंगे। तो कहना है आफ्टर यू, राइट। सॉरी, खेद, माफ़ करना। किसी का पैर छोड़ जाते हैं, किसी का हाथ छोड़ जाते हैं, या किसी का ढीस लग जाते हैं या टक्कर लग जाते हैं, तुरंत सॉरी। जैसे बस में टक्कर लग जाते हैं या बस में आप रह जाते हैं तो छू लेते हैं, किसी का पैर घुस जाते हैं या शरीर में घुस जाती है, तो थोड़ा सा भी टच हो जाए ना, छू ले, तो तुरंत सॉरी कहना है, राइट। एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करना। तो ये किस तरह का माफ़ है, एक्सक्यूज़ मी, कोई दोनों आपस में बात कर रहे हैं और उनमें से आपको गुजरना है,
एक्सक्यूज़ मी कहकर अपना बात रख सकते हैं। स्कूल में, कॉलेज में कोई टीचर पढ़ा रहे हैं या प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आपको मन में कोई सवाल उठ गया है, तो आपको क्या कहना है? एक्सक्यूज़ मी सर, तब आप सवाल कीजिए। आप क्या वर्तमान क्या करते हैं, कोई एक्सक्यूज़ मी कहते ही नहीं है, सिर्फ सवाल कर देते हैं, तो ये इसमें क्या है? अभद्र है, राइट। एक्सक्यूज़ मी कहना है। जैसे आप क्लास में कर रहे हैं, क्लास करते करते आप बाहर जाना चाहते हैं, तो आपको क्या कहना है? एक्सक्यूज़ मी सर, मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर? तो एक्सक्यूज़ मी कहना जरूरी है, राइट। कोई ऑफिस में बातचीत हो रहा है, आप बाहर बैठे हुए हैं या आप बाहर जाना चाहते हैं, तो एक्सक्यूज़ में कहकर आप बाहर जा सकते हैं। या तो फिर एक्सक्यूज़ में कहना चाहिए, उसके बाद कहना है मे आई कम इन सर, ओके, राइट। पार्डन, दंड से मुक्त करना। जैसे आपको मोबाइल में फ़ोन करते हैं, सुनाई नहीं देती है, तो क्या कहना चाहिए? ऊंचा बोलो ना कह देते हैं, स्पीक लाउडली। ये गलत है, स्पीक लाउडली नहीं कहना है। पार्डन, आई बेग योर पार्डन, जोर से बोलो ये, है ना, तो मुझे सुनाई नहीं दिया, इसीलिए क्या कहते हैं? पार्डन, आई बेग योर पार्डन। या तो फिर बहुत बड़ा गलती कर दिया है, कोई कहते हैं बड़ा बड़ा गलती कर देते हैं तो सॉरी कहते हैं, उसमें वहाँ सॉरी नहीं कहना है, तो ये कहना है आई बेग योर पार्डन, या पार्डन भी कहना है, राइट। जैसे यहाँ देखिए, आई बेग योर पार्डन, माफ़ कीजिए। अब है दैट इज़ ऑल राइट। जैसे कोई काम कर दिया और आप थैंक यू कह दिया, या तो किसी ने थैंक यू कह दिया, वो थैंक यू कहते हैं, तो थैंक यू कहकर चुप नहीं रहना है, इट्स ऑल राइट कहना है। या तो फिर कोई कहते हैं नो मेंशन, कोई बात नहीं है, जैसे यहाँ देखिए, है ना, नो मेंशन, इट्स ऑल राइट, सब ठीक है। तो कहीं कहीं या कोई भी यदि थैंक यू बोल दे, आप चुप नहीं रहेंगे ना, तो आप अभद्र इंग्लिश में कहेंगे, ये स्टेशन नहीं है। थैंक यू कोई भी कह दे, कोई भी, तो आप वहाँ इट्स ऑल राइट जरूर कहिए, राइट। इसे कहते हैं शिष्टाचार, मैनर्स इन इंग्लिश, राइट। इट्स माई प्लेजर, मेरी खुशी से, कोई भी काम आप खुशी से देना चाहते हैं या खुशी से कुछ बोलना चाहते हैं, तो इट्स माई प्लेजर। जैसे यहाँ पर कहते हैं ना, आपको बहुत बहुत, जैसे यहाँ पर विद ग्रेट प्लेजर, आपका स्वागत है ना। इट्स माई प्लेजर, फॉरगिव, हृदय से माफ, क्षमा करना। तो बहुत बड़ा गलती कर दिया है, लेकिन आप हृदय से क्षमा करना चाहते हैं, ठीक है, मैं क्षमा कर देता हूँ, ओके, राइट। तो फॉरगिव कहना है। मिस्टेक, गलत समझना, तो किस तरह का मिस्टेक है? बहुत सारा मिस्टेक है, कोई छूट गया, कुछ छूटा है, बैग में छूट गया, तो मिस्टेक कहते हैं। या फिर किसी को गलती से दूसरा समझ लेते हैं, ये गलती से मुझे डॉक्टर समझ लिया, गलती से मुझे इंजीनियर समझ लिया, गलती से मुझे टीचर समझ लिया, राइट। तो ये कैसे कहना है? मिस्टेक, गलत समझना, राइट। तो आप इसे नोट कीजिए, हाँ, बहुत ही अच्छे मज़ेदार है। जैसे कहते हैं इट्स ऑल राइट, है ना, तो मिस्टेक, मे आई कम इन प्लीज़, जैसे कहते हैं प्लीज़, मे आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एक्सक्यूज़ कर करके बात कहना जरूरी है, राइट। जैसे कहते हैं आई एम वेरी सॉरी, मुझे बड़ा खेद है ना, ज़रा ध्यान दीजिए, अलो मी टू से, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ज़रा ध्यान दीजिए, या कहीं भी दीजिए, एलजी प्लीज़, राइट। क्या इसे बोलने का बहुत प्रैक्टिस कीजिए। पार्ट 1 अंग्रेजी में शिष्टाचार, गुड मैनर्स इन इंग्लिश। तो ये बहुत मज़ेदार है ये, और डेली यूज़ करना चाहिए। ये शिष्टाचार हर विश्व देश के लिए बहुत ये है, तो शिष्टाचार बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। तो गुड मैनर्स इन इंग्लिश तो कहाँ कहाँ प्रयोग करना चाहिए? पार्ट 2 अगला वीडियो बनाऊंगा, राइट।
तो ये थोड़ा सा बना दिया। थैंक यू। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको कैसे लगा कमेंट करके भेजिए। राइट, थैंक यू।